हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको जो है एलएलबी का जो सिलेबस बताऊंगा आपके 2025 और 26 का। कब इसके एग्ज़ाम होते हैं, क्या-क्या आपको पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में और भी जो आपके आने वाले सेमेस्टर हैं उन सब में। इनके एग्ज़ाम कब होते हैं, ये सब आपको बताएंगे। कितने जो है नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देखा है, ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी अपडेट हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए बात करते हैं। देखो आपको 2 सेमेस्टर के बारे में बताऊँगा, 2 सेमेस्टर के आपके कौन-कौन से पेपर रहते हैं। इसमें आपके एलएलबी 3 वर्ष वाली है। आपको पता ही है कि 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे तो 3 साल में आपके टोटल 6 सेमेस्टर हो जाएँगे। तो ये आपका एफ़िलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं उन सब के और जो आपके लीगल स्टडी सेंटर हैं उन सब के जो सेल्फ फाइनेंस वाले। तो ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है एलएलबी का। अब आपके जो है पहले फर्स्ट सेमेस्टर में कितने रहेंगे? आपके 5 पेपर रहने वाले हैं। तो आपके 500 पर आपके जो है पेपर 100 नंबर का होगा। तो आपका पहला वाला है जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये आपका जो फर्स्ट वाला है इसमें लीगल अथॉरिटी जो आपके लीगल थ्योरी वाला है, तो इसमें आपको पूरी थ्योरी पढ़नी होगी। ये थ्योरी वाला होगा। अब आपको ध्यान रखना है ये आपका पेपर कोड है और आपके 100 नंबर का ये जो है पेपर रहने वाला है। अब आपको जो है 100 नंबर में से 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इस प्रकार का क्राइटेरिया है। आपको जो है 100 में से 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो आपका पहला जो सब्जेक्ट है ये हो गया। उसके बाद आपका जो है सेकंड वाला होगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें आपको नेचर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपके फंडामेंटल राइट्स तो ये आपको पढ़ने होंगे। ये आपका पूरा थ्योरी बेस रहेगा। तीसरा आपका रहेगा लॉ ऑफ जो है टोर्ट्स। टोर्ट्स का आपका लॉ रहेगा, ये भी आपको पढ़ना होगा। आप जो है यहाँ पर पेपर कोड है देख सकते हो और मार्क्स देख सकते हो कितने का। सब क्वेश्चन आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद आपका चौथा रहेगा लॉ ऑफ क्राइम्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो है इंडियन पेनल कोड, ये आपका रहने वाला है। उसका बाद पांचवा है कॉन्ट्रैक्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके जो 5 इसमें रहने वाले हैं। इनके आपको डिटेल भी दिखा देंगे कि क्या क्या पढ़ना होगा। अब बात करें आपके जो है सेकेंड सेमेस्टर का, तो आपका जीरो प्रूडेंस ये आपका जो सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसमें आपके लीगल कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आपकी थ्योरी थी, यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। अब आप दूसरे सेमेस्टर में आ गए हो तो इसलिए आपका इसमें लिख के आएगा 2001। तो आपके 2001 लिख के आएगा। जैसे ही आप जो सेमेस्टर बढ़ाते रहोगे आपका ये बढ़ता रहेगा। तीसरे सेमेस्टर में 3000 हो जाएगा, चौथे में 4000, पाँचवें में 5000 और छठे में आपके 6000। आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं पर क्वेश्चन आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद सेकंड है ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। ये इसका आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको उसमें पढ़ना होगा। उसके बाद आपका जो है तीसरा हो जाएगा फैमिली लॉ, जिसका फर्स्ट पार्ट रहेगा जो है हिंदू लॉ। ये आपका रहने वाला है, ये आपके कोड रहने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है इसमें आ जाएगा चौथा कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट था पहला पार्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड पार्ट आपको यहाँ दिखेगा जो है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको पढ़ना होगा। अब देखो आपको एक ऑप्शनल में मिलेगा जो आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। आप जो है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ये आप चॉइस कर सकते हो इन दोनों में से, या आपके जो लॉ ऑफ या टैक्सेशन इन दोनों में से आपको एक मिलेगा जोन सा आपको लेना है, या तो कॉलेज आपको खुद ही प्रोवाइड करा देगी। अगर चॉइस का होगा तो आप जो है सेलेक्ट कर लेगा जो भी आपको पढ़ना है। तो इसमें आपके जो है 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं और 500 टोटल मार्क्स रहने वाले हैं। तो ये आपका है। देखो आपको ध्यान रखना है 100 में से आपको जो है 40 नंबर लाना ही है पास होने के लिए, तभी आप पास माने जाओगे। कम लाओगे तो आपको जो पास नहीं किया जाएगा, आपकी बैक लगेगी तो आपको बैक देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें कि डिटेली क्या पढ़ना होगा। जैसे आपका पहला पेपर जो रहेगा आपका जीरो स्टूडेंट्स का, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन नेचर ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ आराम से देख सकते हो। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो राइटर भी यहाँ दे सकते हो। इनकी बुकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी।
उसके बाद बात करें आपकी जो है दूसरा पेपर जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये आप दे सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो यहाँ दे सकते हो, ये सब जो राइटर्स के नाम लिखे हैं आराम से परचेज कर सकते हो। बात करें आपके तीसरे में तो आप दे सकते हो, कोड देख लेना, आपका जो कोड रहेगा वो के से शुरू रहेगा। अगर आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपके 1001, 1002, 1003 ऐसे लिखा आएगा। दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तो 2000 करके आएगा, तीसरे में आपके 3000। तो आपको ये देख लेना है और आप ये दे सकते हो क्या क्या आपको इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद बात करें आपके इसमें भी जो आपके फोर्थ वाला है, इसमें दे सकते हो आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप पाँचवें में दे सकते हो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाला फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे आपके पर्पस हो गया, एवोल्यूशन हो गया एंड स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ये पढ़ना होगा। अब आ जाएंगे आपके जो है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर यहाँ दे सकते हो 2001 लिखा है तो आपके सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया। इसमें आपके सेकंड पार्ट है जिसमें आपके लीगल कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आपको पढ़ने होंगे। अगर आप बुक चाहते हो खरीदना तो आप यहाँ से ये राइटर चेक कर सकते हो, इनकी बुकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। देखो इन्हीं के बिहाफ में आपका जो है पेपर बनाया जाएगा। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना और थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान रखना, लिखना ज़्यादा, आपके नंबर है अच्छे आएंगे। उसके बाद बात करें आपके जो है सेकंड पार्ट का, सेकंड सेमेस्टर का आपका सेकंड पेपर, ये दे सकते हो। उसके बाद आपके जो है फैमिली लॉ, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट है हिंदूज लॉ वाला, पेपर कोड दे सकते हो। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करें आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट का, ये दूसरा पार्ट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है यहाँ दे सकते हो आराम से। अब देखो बात करें आपके जो है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, ये आपका ऑप्शनल रहेगा। आपको दो मिलेंगे, या तो ये मिलेगा, इसमें आपको ये पढ़ना होगा, और या तो आपको ये मिलेगा। जो भी आप सेलेक्ट करोगे वही आपको जो पढ़ना होगा। जैसे आपके लॉ ऑफ टैक्सेशन, इसमें आपको ये सब पढ़ना होगा। अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो आपको ये सब पढ़ना होगा। अब बात करें, देखो इनके एग्ज़ाम कब होते हैं। पहले बात करें आपके जो है ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम। ऑड सेमेस्टर आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, इनके जो एग्ज़ाम हैं आपके दिसंबर में होते हैं। दिसंबर के मिड में आपके जो है एग्ज़ाम है शुरू हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आप बात करें कि आपके जो है इवेंट सेमेस्टर, इवेंट सेमेस्टर में आपके जो है सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, इनके एग्ज़ाम है कब होते हैं। इनके एग्ज़ाम है आपके जो हैं अप्रैल के बाद, ज़्यादातर मई में शुरू हो जाते हैं। मई में परीक्षा शुरू हो जाती हैं आपके इवेंट सेमेस्टर की। तो ये सब आपका सिलेबस था। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो 100 नंबर में से 40 नंबर लाना ही है पास होने के लिए। जैसे यूनिवर्सिटी कोई भी अपडेट है आपके लिए जारी की जाएगी, मतलब एलएलबी जो है कोर्सों के लिए जारी होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपने चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सारी अपडेट आपको इसी चैनल से मिलती रहेंगी।